दोस्तों सब कैसे हो। स्वागत है आपकी मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम जो हमारे उत्तराखंड के टॉप 20 क्वेश्चनों को सॉल्व करने की सीरीज चल रही थी, आज उसका पार्ट 2 है। तो इस पार्ट में भी बहुत अच्छे सारे क्वेश्चन है मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको 2 या 3 किताबों से छाट के लेके आया हूँ, और जो भी इनसे फैक्ट निकलेंगे वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो आप इन वीडियो को जरूर देखें और स्किप ना करें, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में आपको इन्हीं वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप इन वीडियो को जरूर देखें और अपने तक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा किया गया था। जब हमारे पूरे भारतवर्ष में हमारा महात्मा गांधी जी के द्वारा जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था, तो उसी टाइम हमारे उत्तराखंड में भी जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, तो उस समय हमारा गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा हमारा इसका नेतृत्व किया गया था। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमारा फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदारों का हिस्सा क्या कहलाता था। दोस्तों बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 4 स्टार लगा दीजिए, आपको आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, तिहाड़ हो जाएगा। जो हमारे जमींदारों का हिस्सा होता है हमारा तिहाड़ होता है, और तिहाड़ हमारा कृषि उपज का 1/3 हिस्सा होता था। तो आपको ये भी याद रखना है। और अगर कभी क्वेश्चन बनता है कि तिहाड़ कर हमारा किस टिहरी रियासत के राजा ने समाप्त किया था, तो हमारे भवानी शाह के द्वारा समाप्त किया था, जो कि हमारे टिहरी रियासत के दूसरे राजा थे। तो आपको ये फैक्ट भी याद कर लेना है। और जो हमारा आसामी दिया गया, तो आसामी हमारे वो होते थे जो कि हमारे राजा की आज्ञा से कृषि भूमि पर कार्य करने वाले किसानों को आसामी कहा जाता है। तो आपको ये फैक्ट भी याद रखना है। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय प्रशासन ने अल्मोड़ा से किस सबसे खतरनाक महिला की संख्या किसको दी थी। तो एक क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, सल्ला बहन। जो कि जब हमारे पूरे भारतवर्ष में हमारा महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, तो उस समय इसका सबसे अधिक प्रभाव उत्तराखंड में अल्मोड़ा के क्षेत्र में पड़ा था। तो जो हमारे अल्मोड़ा से ही हमारे जो हमारा प्रशासन था, उन्होंने हमारे सबसे खतरनाक महिला की संख्या हमारे सल्ला बहन को दी थी। तो आपको ये फैक्ट भी याद कर लेना है। अब जो हमारा आज का अगला क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तराखंड में किस शैली के मंदिर नहीं पाए जाते हैं। तो आपको इसका भी सही आंसर बताना है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, चार बाग शैली के मंदिर नहीं पाए जाते। क्योंकि जो हमारे शिखर शैली के मंदिर पाए जाते हैं, जो कि जो हमारा चंपावत का बालेश्वर मंदिर बनाया है हमारा शिखर शैली में बनाया है, और नागा शैली के मंदिर भी पाए जाते हैं और पांडव शैली के मंदिर पाए जाते हैं। बस हमारे एक चार बाग शैली के मंदिर नहीं पाए जाते हैं। तो आपको ये फैक्ट भी याद रखना है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड में किस वृक्ष को ताम्रस कहा जाता है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बाज। क्योंकि बाज को हमारा ताम्रस कहा जाता है, और बाज को हमारा सिर की जटा भी कहा जाता है, सोना भी कहा जाता है। और इसकी उत्तराखंड में हमारी 5 प्रजाति पाई जाती है, और पूरे विश्व में इसकी हमारी 24 प्रजाति पाई जाती है। तो आपको ये फैक्ट भी याद रखना है बाज से। हमारा अगला क्वेश्चन है कि टिहरी रियासत में अंतिम सरकार का गठन कब हुआ था। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1948 हो जाएगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अंतिम सरकार का गठन कब हुआ था, 1948 में हुआ था। जब हमारा अंतिम सरकार का गठन हो जाता है, तो उसके बाद हमारा टिहरी 1 अगस्त 1949 में क्या हो जाता है, इसका हमारा भारत में विलय हो जाता है, और ये हमारा संयुक्त प्रांत का हमारा 50वां जिला बन जाता है। तो आपको ये फैक्ट भी याद रखना है कि टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ था, 1 अगस्त 1949 को हुआ था, और इस संयुक्त प्रांत का हमारा 50वां जिला बन गया था। तो आपको ये फैक्ट भी याद कर लेना है। और जो 1948 में हमारे टिहरी रियासत में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी, हमारा हमारा जो सगलाना विद्रोह हुआ था हमारा, वो 1948 में हुआ था, और इसमें हमारा नागेंद्र सगलानी और हमारा भूलूराम भरदारी ये हमारे शहीद हो गए थे। तो आपको याद रखना है कि सगलाना विद्रोह कब हुआ था, 1948 में हुआ था। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि रानीखेत में एक पृथक निदेशालय फल उद्योग विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो ये हमारा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर 4 स्टार लगा दीजिए। आगामी परीक्षा में इस क्वेश्चन के बनने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1953 में हमारे गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा रानीखेत में एक पृथक फल उद्योग विभाग की स्थापना की गई थी। तो आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से याद कर लेना है। तो इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि पद्मासन मुद्रा में किसकी मूर्ति काशीपुर से मिली है। तो एक क्वेश्चन भी बन सकता है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, गणेश भगवान जी की मूर्ति हमारे कहाँ से मिली है, काशीपुर से मिली है, वो भी हमारे पद्मासन मुद्रा में मिली है। तो ये फैक्ट भी आपको अच्छे से याद कर लेना है।
अब जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि शिव की सहारक मूर्ति कहाँ से मिली है। तो शिव की सहारक मूर्ति हमारे लाखा मंडल से मिली है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कभी आपसे क्वेश्चन बनता है कि लाखा मंडल का प्राचीन नाम क्या था, तो लाखा मंडल का प्राचीन नाम हमारा मण था। तो आपको ये भी याद रखना है कि लाखा मंडल का प्राचीन नाम क्या था, मण था। तो ये फैक्ट भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब जो हमारा आज का 10वां क्वेश्चन आता है कि हस्तोला मेला कहाँ लगता है। तो जो हस्तोला मेला लगता है वो हमारा चमोली ज़िले में लगता है। तो जो इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कभी क्वेश्चन बनता है कि हस्तोला मेला हमारे कहाँ पे लगता है, तो उसका आंसर आप देना चमोली में लगता है। तो हमारा आज का 11वां क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी सामाजिक पैदल यात्रा कौन सी है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि जो हमारी उत्तराखंड की सबसे बड़ी सामाजिक पैदल यात्रा होती है वो हमारी अस्कोट याराकोट यात्रा होती है। तो आपको याद करना है कि हमारी उत्तराखंड की सबसे बड़ी सामाजिक पैदल यात्रा कौन सी होती है, अस्कोट आराकोट यात्रा होती है। और ये हमारी 1974 से इसका आयोजन किया जाता है और ये पहाड़ संस्था के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है और प्रत्येक 10 वर्ष के बाद आयोजित होती है। तो आपको ये फैक्ट भी याद रखना है कि हमारी उत्तराखंड की सबसे बड़ी सामाजिक पैदल यात्रा हमारी अस्कोट आराकोट यात्रा है। 1974 में आयोजित होती है और प्रत्येक 10 वर्ष के बाद आयोजित होती है और ये हमारी उत्तरकाशी से हमारे पिथौरागढ़ तक इसका क्या होता है, आयोजन होता है। तो आपको ये फैक्ट भी याद रखना है। और जो हमारा अगला ऑप्शन दे रखा है नंदा राज जात यात्रा। तो अगर कभी क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी धार्मिक पैदल यात्रा कौन सी होती है, तो उसका आंसर होना चाहिए नंदा राज जात यात्रा हमारी उत्तराखंड की सबसे बड़ी धार्मिक पैदल यात्रा होती है। तो इसका आयोजन हमारा प्रत्येक 12 वर्ष के बाद किया जाता है और ये हमारे चमोली गांव में इसका आयोजन किया जाता है और ये हमारे 280 किलोमीटर की हमारी पैदल यात्रा होती है। तो आपको ये फैक्ट भी याद रखना है कि नंदा राज जात यात्रा हमारी उत्तराखंड की सबसे बड़ी धार्मिक पैदल यात्रा होती है। तो जो हमारा अगला ऑप्शन दे रखा है खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा, तो ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसका आयोजन हमारे टिहरी से हमारा केदारनाथ तक इसका आयोजन किया जाता है और सितंबर के महीने में इसका आयोजन किया जाता है और इसे ही हमारे उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन बनता है कि किस यात्रा को हमारा उत्तराखंड का 5वां धाम कहा जाता है, तो हमारा खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा को ही कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो जो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि टिहरी रियासत में टिकट प्रथा किस शासक ने शुरू की थी। तो दोस्तों इसमें आप 4 स्टार लगा दीजिए। मेरा दिल कहता है कि आगामी परीक्षा में आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि टिकट प्रथा किस शासक के द्वारा शुरू की गई थी। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाए, प्रताप शाह के द्वारा ही हमारा टिकट प्रथा शुरू की गई थी और फिर उन्होंने यहाँ पे न्यायालय भवन का निर्माण कराया था और जिसे हमारा चीफ कोर्ट भी कहा गया था। तो इसमें इन्होंने क्या किया था, वहाँ पे हमारी टिकट प्रथा का आयोजन भी किया गया था और प्रताप शाह ने हमारा 1876 में हमारा राजधानी में हमारा खैराती छापा खाना भी स्थापित किया था। तो आपको ये फैक्ट भी याद रखना है कि प्रताप शाह के द्वारा हमारा खैराती छापा खाना कब बनाया गया था, 1876 में बनाया गया था और इन्होंने हमारा 1873 में प्रताप शाह ने टिहरी में भू व्यवस्था भी कराई थी जिसे हमारा जूला पैमाइश भी कहा जाता है। और इनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट मिलता है कि इन्होंने हमारा अपने शासन में 4 प्रकार की अदालत थी। कौन कौन सी, दीवानी हो जाएगी, फौजदारी हो जाएगी, कलेक्टरी हो जाएगी, सरसरी हो जाएगी। तो ये फैक्ट भी आपको याद करना है और इन्होंने ही अपने अपने कार्यकाल में हमारा अपने अपने क्षेत्र को 4 थानों में बांटा था और उन्होंने क्या करी, पुलिस विभाग की स्थापना की थी। और 4 थाने कौन से थे हमारे, रवाई हो जाएगा, टकनौर हो जाएगा, चिल्ला हो जाएगा, देवप्रयाग हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि टिहरी राष्ट्र ने पुलिस विभाग की स्थापना किसने की थी और अपने राज्य को 4 भागों में किसने बांटा था, तो हमारा प्रताप शाह के द्वारा ही बांटा गया था। तो आपको प्रताप शाह के बारे में इतने सारे फैक्ट मिल गए होंगे। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कीर्ति शाह ने कानूनी सलाहकार किसको नियुक्त किया था। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, तारादत्त गहलोत को हमारे कीर्ति शाह के द्वारा अपना कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया था। और जो हमारे ऑप्शन में दो दे रखा, रंगे बिष्ट को हमारा फतेहपति शाह के द्वारा वजीर नियुक्त किया गया था और जो हमारा दुर्गादत्त पैनुल थे इनको हमारा सुदर्शन शाह के द्वारा अपना वजीर नियुक्त किया गया था। तो आपको ये दोनों फैक्ट भी याद रखने हैं। अब जो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि नयार घाटी में कप मार्क्स की खोज किसने की थी। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 4-5 स्टार लगा दीजिए। मेरा दिल कहता है क्या पता आगामी परीक्षा में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि नयार घाटी में
कप मास की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, यशवंत सिंह कठौर जी के द्वारा हमारा नायर घाटी में हमारा कप मास की खोज की थी। और जो हमारा अगला ऑप्शन दे रखा मरखम, तो मरखम के द्वारा हमारा 8087 में हमारा गेवीसैंड में हमारा जो वर्तमान नाम से काशीपुर है वहाँ पे हमारा उत्खनन का कार्य शुरू किया गया था। और जो हमारे एमपी जोशी थे इन्होंने हमारा 2 जगह उत्खनन किया था। एक तो नैनी पाटन में किया गया था जो कि हमारे पिथौरागढ़ में है, वहाँ पे इन्होंने 1999 में हमारा 5 ताम्र मानव आकृतियाँ खोजी थी। तो कभी क्वेश्चन बनता है कि नैनी पाटन कहाँ पे है, पिथौरागढ़ में है, वहाँ पे उत्खनन किसने किया था? एमपी जोशी के द्वारा किया गया था और 1999 में किया गया था। वहीं से हमारी 5 ताम्र मानव आकृतियाँ मिली है। और एमपी जोशी के द्वारा हमारा बनकोट में भी हमारा उत्खनन का कार्य किया गया था और इन्होंने ये 1989 में इसका उत्खनन कार्य किया गया था। बनकोट हमारे पिथौरागढ़ में और यहाँ से हमारी 8 ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि बनकोट में हमारा उत्खनन का कार्य किसने किया था? एमपी जोशी के द्वारा किया गया था, 1989 में किया था और यहाँ से हमारी 8 ताम्र मानव आकृतियाँ मिली हैं। और जो हमारा अगला ऑप्शन दे रखा है मटपाल जी, तो मटपाल जी ने हमारा 1956 में हमारा मलारी गांव से हमारा सावधान की खोज भी की थी। और जो हमारा पश्चिमी रामगढ़ घाटी है वहाँ पे भी इन्होंने हमारा सावधान की खोज की थी। तो आपको ये दोनों फैक्ट भी याद रख लेने हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है कि नवजीवन आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, सुंदर लाल बहुगुणा के द्वारा की गई थी। 1954 से 55 के बीच इसकी स्थापना हुई थी और टिहरी में हमारा की गई थी। तो कभी क्वेश्चन बनता है कि हमारे नवजीवन आश्रम की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 से 55 के बीच हुई थी, टिहरी में की गई थी, वो भी हमारे सुंदर लाल बहुगुणा के द्वारा की गई थी। और जो हमारा अगला ऑप्शन दे रखा है वंदना सिका, तो वंदना सिका ने हमारा नवदन्या संस्था की स्थापना की थी। कभी क्वेश्चन बनता है कि नवदन्या संस्था की स्थापना किसने की थी? तो हमारी वंदना सिका के द्वारा की गई थी। और जो हमारा अगला ऑप्शन दे रखा है दीप जोशी, तो दीप जोशी के द्वारा हमारा प्रदान संस्था की स्थापना हमारा 1983 में कर दी गई थी। तो कभी क्वेश्चन बनता है कि हमारी प्रदान संस्था की स्थापना किसने की थी? हमारे दीप जोशी के द्वारा की गई थी, 1983 में की गई थी। और जो हमारा अगला ऑप्शन दे रखा है चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा हमारा चिपको आंदोलन को शिखर तक पहुंचाने का श्रेय इन दोनों को ही जाता है। और फिर इसके बाद हमारा सुंदरलाल बहुगुणा ने हमारा हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा भी दिया था। कोई क्वेश्चन बनता है कि हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? तो हमारा सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा दिया गया था। और चंडी प्रसाद भट्ट को हमारा 1982 में हमारा रेमन मैग्सेस पुरस्कार भी दिया गया था। कभी क्वेश्चन बनता है कि चंडी प्रसाद भट्ट को हमारा रेमन मैग्सेस पुरस्कार कब दिया गया था? 1982 में दिया गया था। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि चुटकुटा विवाह प्रथा किस जनजाति में पाया जाता है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, थारू में हमारा चुटकुटा विवाह प्रथा पाया जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से याद कर लेना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस्सा खानी बाजार का संबंध किस घटना से है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, हमारा पेशावर कांड से है। तो अगर कभी क्वेश्चन बनता है किस्सा खानी बाजार का संबंध किससे है, तो आपका आंसर होना चाहिए हमारे पेशावर कांड से है। तो पेशावर कांड हमारा 23 अप्रैल 1930 को हुआ था और यहीं पर हमारे वीर चंद सिंह गढ़वाली जी के द्वारा निहत्थे अफगान भाइयों पर गोली चलाने से मना कर दिया गया था। और ये हमारे पेशावर नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए इसे हमारा पेशावर कांड भी कहा जाता है। तो आपको ये फैक्ट याद कर लेना है। और कभी आपसे अगर क्वेश्चन बनता है कि हमारा वीर चंद सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या था, तो इनका वास्तविक नाम हमारे वीर चंद सिंह भंडारी था और इन्हें गढ़वाली की उपाधि हमारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी। और महात्मा गांधी जी ने इनके बारे में एक कथन और कहा था कि अगर मुझे एक और चंद्र सिंह गढ़वाली मिल जाता तो हमारा देश कब का आज़ाद हो जाता। तो ये कथन भी आपको याद रखना है और ये भी याद रखना है कि किसके द्वारा कहा गया था, तो ये हमारा महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। तो आपको इस सारे क्वेश्चन से ये सारे फैक्ट याद रखने हैं। और जो हमारा पहला हमारा ऑप्शन दे रखा रवाई कांड, तो रवाई कांड हमारा 30 मई 1930 को हुआ था। तो इसकी डेट भी याद कर लेनी है। तो ये दोनों हमारे 1930 में हुए थे, हमारे पेशावर कांड और रवाई कांड। बस सिर्फ ये इनका फर्क है, जो हमारा रवाई कांड हुआ था वो हमारा 30 मई 1930 को हुआ था और जो हमारा पेशावर कांड हुआ था वो हमारा 23 अप्रैल 1930 को हुआ था। तो आपको ये दोनों की डेट से याद कर लेनी है। और जो हमारा सेकंड ऑप्शन सल्ट कांड, तो सल्ट कांड हमारा 5 सितंबर 1942 को हुआ था और ये हमारा खुमार नामक स्थान पर हुआ था, जो कि अल्मोड़ा में एक जगह है सल्ट, वहाँ पे खुमार नामक स्थान है, तो वहाँ पे हुआ था। तो जब भी हमारा कांड हुआ तो इसके बाद हमारा महात्मा गांधी जी ने द्वारा हमारा इसे हमारा कुमाऊं का बारदोली भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कुमाऊं का बारदोली किसे कहा जाता है, तो हमारा सल्ट को ही कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 5 सितंबर 1942 को हमारा जो कांड हुआ था इसलिए कहा जाता है। और इसी कारण यहाँ पे 5 सितंबर को प्रतिवर्ष हमारा शहीद दिवस भी मनाया
जाता है। और जो हमारा अगली घटना है हमारी चौथी है हमारे सालम क्रांति। तो सालम क्रांति हमारी 25 अगस्त हमारे 1942 में हुई थी। सालम भी हमारा कहाँ पे, ये भी अल्मोड़ा में पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे इसका क्रांति, तो आपको याद रखना है कि सालम क्रांति कब हुई थी, हमारी 25 अगस्त 1942 में हुई थी। और ये भी हमारे अल्मोड़ा की एक जगह सालम नामक स्थान पर वहाँ पे हुई थी। तो आपको इस सारे क्वेश्चन से इन सारे फैक्ट अच्छे से याद कर लेने हैं। आप जो हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है, खैरागढ़ की संधि किसके मध्य हुई थी। तो इसमें भी हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप 4 स्टार लगा दीजिए। मेरा दिल कहता है क्या पता आपको आगामी परीक्षा में एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि खैरागढ़ की संधि कब हुई थी। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, हमारा देवपाल और उदय चंद के बीच हमारा खैरागढ़ की संधि हुई थी, हमारा 1688 में हुई थी। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के याद भी कर लेना है और अपने को नोट भी कर लेना है। क्या पता आपको आगामी परीक्षा में एक क्वेश्चन सेम टू सेम हमारे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आपको अच्छे से इसे याद कर लेना है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण और कृषि विकास समिति कहाँ पर स्थित है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, हल्द्वानी में स्थित है। और इसकी स्थापना हमारी 25 मार्च हमारा 1995 को हुई थी। तो कभी का क्वेश्चन बनता है कि हमारा ग्रामीण और कृषि विकास समिति कहाँ पर स्थित है, हल्द्वानी में स्थित है। और इसकी स्थापना 25 मार्च 1995 को हुई थी। तो आपको ये दोनों फैक्ट अच्छे याद भी कर लेने और अपने कमेंट नोट भी कर लेने, क्या पता आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो जो हमारा आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि कुमाऊं कमिश्नरी को फर्रुखाबाद के अंदर कब लाया गया था। तो आज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पता आपको आगामी प्रश्न में देखने को मिल सकता है। तो इस पर आप 4-5 स्टार लगा दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा 1816 में। तो 1816 में हमारा कुमाऊं कमिश्नरी को फर्रुखाबाद के अंदर लाया गया था। और इसके बाद हमारा 1836 में हमारा फर्रुखाबाद का नाम बदलकर हमारा नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस कर दिया गया था। तो कभी क्वेश्चन बनता है कि हमारा फर्रुखाबाद का नाम बदलकर हमारा नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस कब कर दिया गया था। 1836 में कर दिया गया था। इसके बाद हमारा 1902 में हमारा नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस का नाम बदलकर भी हमारा आगरा प्रोविंस कर दिया गया था। तो आपको ये भी याद रखना है। और इसके बाद अंतिम में हमारा 1937 में हमारा आगरा प्रोविंस का नाम बदलकर भी हमारा यूनाइटेड प्रोविंस कर दिया गया था। तो आपको इस क्वेश्चन से इतने सारे फैक्ट याद रखने हैं और इन्हें अपने को नोट भी कर लेना है। क्या पता आपको आगामी परीक्षा में एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इसे आप अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा। तो आज की वीडियो में हमने उत्तराखंड के टॉप 20 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है। तो आपका काम क्या बनता है कि आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और जो भी मैंने आपको इसमें क्वेश्चन कराए हैं और जो भी मैंने आपको इसमें महत्वपूर्ण फैक्टर बताया उन्हें अपने को नोट कर लेना है, उन्हें अच्छे से याद भी कर लेना है। अगर आगामी परीक्षा में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप मेरी इन वीडियो को देखते हो, इन्हें फॉलो करते हो, इनसे पढ़ते हो, तो आपको पक्का आगामी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप पक्का इन वीडियो को जरूर देखें, इन्हें स्किप मत करिए। और जो भी आप तो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, दरोगा, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं उन तक भी इन वीडियो को जरूर पहुंचाएं, जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा पाए। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपके लिए हेल्पफुल होती है, आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होती है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो भी आपके तो उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं उन तक इन वीडियो को जरूर पहुँचाएँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।